नमस्कार साथियों। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, यहाँ हर बर्फ का कण, हर हवा का झोंका, हर पत्थर भगवान शिव की ऊर्जा से भरा हुआ है। और इन्हीं हिमालयी पहाड़ों के बीच बसा है एक दिव्य, अद्भुत और रहस्यमयी धाम, जिसे हम केदारनाथ धाम कहते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की जीत हुई, लेकिन पांडवों के मन में अभी शांति नहीं थी। उनकी आंखों में उन अपनों की छवि थी जिनको युद्ध के नाम पर उन्हें मारना पड़ा। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये केवल योद्धा नहीं बल्कि पांडवों के अपने थे, और उन्हें मारने का दर्द और ब्राह्मण हत्या का पाप युधिष्ठिर के हृदय को तोड़ रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, यदि यह युद्ध धर्म के लिए था तो मेरे मन में इतना भारी पाप क्यों महसूस होता है। तभी ऋषि व्यास जी आए और बोले, पाप का बोझ यदि मन से हटाना है तो मार्ग केवल एक है, महादेव की शरण। महादेव ही केवल एकमात्र देवता है जो पाप मोचन करते हैं। इन शब्दों ने पांडवों की दिशा बदल दी और वे हिमालय की तरफ चल पड़े, सिर्फ एक आशा के साथ कि महादेव के दर्शन होंगे और पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन शिवजी पांडवों की व्यथा से दुखी थे, वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शिव हिमालय के बेहद गहरे जंगलों में चले गए और गुप्त काशी पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान में बैठने के लिए नंदी बैल का रूप धारण किया, वह रूप जिसे कोई पहचान न सके। पांडव शिव को खोजते खोजते गुप्त काशी पहुंचे। भीम ने महसूस किया कि महादेव कहीं न कहीं आसपास ही हैं। भीम बोले कि अगर महादेव बैल रूप में हैं तो मैं उनको खोजकर ही रहूंगा, क्योंकि बिना महादेव की अनुमति से हम पाप मुक्त नहीं हो सकते। भीम ने दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन वॉल बना दी। अपने दोनों हाथों को चारों दिशाओं में फैलाकर उस बैल को घेर लिया। बैल तेजी से भागने लगा, लेकिन भीम जैसे महाबली के सामने कौन टिक पाता। आखिरकार भीम ने बैल की कुबड़ पकड़ ली, जो एक बैल का ऊपरी हिस्सा होता है, और उसी क्षण बैल यानी शिव धरती के अंदर समा गए। जब शिव धरती में लीन हो गए तो उनका ऊपरी हिस्सा यानी कुबड़ भूमि पर ही रह गया, और वही आज केदारनाथ धाम का पवित्र शिवलिंग है। कहा जाता है कि शिव यहाँ कठोर रूप में स्थित हैं, जिसे अवतार नहीं स्वयं प्रकट स्वरूप कहा जाता है। भीम की भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, हे पांडवों, तुम्हारा युद्ध धर्म के लिए था। तुम्हारे पाप का बोझ अब समाप्त हुआ। यही पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुआ। यही उनके हृदय का बोझ खत्म हुआ, और यहीं से केदारनाथ धाम की शुरुआत हुई। जब शिव धरती में लीन हुए तो उनके शरीर के अन्य भाग हिमालय में 5 स्थानों पर प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, नाभि मध्य महेश्वर, मुख रुद्रनाथ महादेव और जटाएं कल्पेश्वर महादेव। ये पांचों मिलकर कहलाते हैं पंच केदार। इन पांचों केदारों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वहां खड़े होते ही एक अद्भुत शांति महसूस होती है। 11,755 फीट की ऊंचाई पर खड़ा यह मंदिर हिमालय का राजा कहलाता है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया। मंदिर के पत्थर इतने विशाल हैं कि आज भी वैज्ञानिक सोचते रह जाते हैं, आखिर इन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया। जून 2013 में बादल फटा, मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। पानी, मिट्टी, पत्थर सब कुछ केदार की तरफ बढ़ने लगा। पूरा शहर बह गया, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा, क्योंकि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। उस चट्टान ने पूरा पानी मोड़ दिया और मंदिर को बचा लिया। यह वह धाम है जहां पहुंचकर हर थका हुआ मन शांति पाता है। आशा करता हूं कि यह यात्रा आपको भी एक दिन साक्षात केदारनाथ धाम तक लेकर जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही धार्मिक कथाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही आज्ञा दें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।